नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं व्यापार की खबरें। व्हाट्सएप ने आज से देश में अपनी पेमेंट सर्विस शुरू कर दी है। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार शाम को ही व्हाट्सएप को यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी है। व्हाट्सएप फेसबुक की सब्सिडियरी कंपनी है। एनपीसीआई से मंजूरी मिलने के बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस 10 क्षेत्रीय भाषाओं के व्हाट्सएप वर्जन में उपलब्ध होगी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में तेजी है। बीएसई सेंसेक्स 140 अंक ऊपर 41,480 पर और निफ्टी 29 अंक ऊपर 12,149 पर कारोबार कर रहा है। बाजार में ऑटो शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंकिंग, आईटी और मेटल के शेयरों में गिरावट है। निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। टाटा मोटर्स और आयशर मोटर के शेयरों में 1% से ज्यादा की तेजी है, जबकि टेक महिंद्रा और कोटक बैंक के शेयरों में 1% से ज्यादा की गिरावट है। पैसेंजर कार के निर्माण में गुजरात अब तेजी से देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों के अनुसार 2019 और 20 में भारत में 21,75,000 पैसेंजर कार का उत्पादन हुआ, जिसमें से 7,10,000 कारों का उत्पादन गुजरात में ही हुआ। इस तरह देखें तो देश में बनने वाली हर एक तीसरी कार मेड इन गुजरात है। औसतन देखें तो देश में तैयार होने वाली पैसेंजर कारों में लगभग 33% कारों का प्रोडक्शन गुजरात ही करता है। राज्य में फिलहाल 4 कंपनियां मारुति सुजुकी, टाटा फोर्ड और एमजी मोटर के कार मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के निवेशकों से बातचीत की। निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत उनके निवेश के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर आपको विश्वसनीयता के साथ रिटर्न चाहिए तो भारत सही जगह है। अगर आपको लोकतंत्र के साथ मांग चाहिए तो भारत सही जगह है। अगर निरंतरता के साथ स्थिरता चाहिए तो भी भारत निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। पीएम ने कहा कि भारत में कॉर्पोरेट टैक्स न्यूनतम में से एक है। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 3 दिनों में 5,10,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। गुरुवार को यह 162 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो अब तक का ऐतिहासिक सर्वोच्च स्तर है। इसी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स भी बढ़कर 41,333 के स्तर पर पहुंच गया। ये इसी साल जनवरी में इंट्राडे के अपने टॉप के 42,273 के स्तर से महज 2.5% नीचे है। उधर दूसरी ओर देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक का एम कैप 7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बाजार बंद होने से कुछ देर पहले बैंक का शेयर 1% से ज्यादा बढ़कर 1274 रुपए पर पहुंच गया था। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सैट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। दरअसल सेबी ने आरपीएल के शेयरों में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के मामले में कंपनी और 12 प्रमोटर्स पर शेयरों में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही 447 करोड़ रुपए ब्याज के साथ देने का आदेश दिया था। इसी को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सैट में चुनौती दी थी, जहां सैट ने सेबी के आदेश को सही ठहराया था। फेस्टिव सीजन में सैमसंग का बिजनेस ग्रोथ शानदार रही। अक्टूबर माह में सैमसंग का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में 32% बढ़ोतरी रही। इसी दौरान कंपनी के प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में 50% ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी ने बताया कि ग्रोथ की बड़ी वजह फेस्टिव सीजन के दौरान छोटे कस्बों और शहरों में भारी बिक्री रही। सैमसंग इंडिया ने बताया कि भारत में कंज्यूमर सेगमेंट की बिक्री अगस्त और सितंबर माह के दौरान 20% की ग्रोथ रही है। सैमसंग इंडिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजू पुल्लम ने बताया कि अक्टूबर का महीना सबके लिए अब तक का सबसे अच्छा महीना है। मुकेश अंबानी की ई कॉमर्स वेंचर जियो मार्ट ऑनलाइन ग्रोसरी रिटेल मार्केट में तेजी से पकड़ बना रही है। ग्रोसरी मार्केट में जियो मार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर, स्विगी और बिग बास्केट जैसी प्रतिद्वंदी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। आपको बता दें कि बिग बास्केट के साथ टाटा ग्रुप 50% हिस्सेदारी के लिए बातचीत कर रहा है। वैश्विक ब्रोकर हाउस गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन ग्रोसरी स्पेस में रिलायंस जियो मार्केट लीडर बन सकती है। वित्त वर्ष 2025 तक जियो मार्ट का मार्केट शेयर करीब 50% पर पहुंच जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जियो उन क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहती है जहां दूसरी कंपनियां नहीं जा रही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि सऊदी का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड रिटेल सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के 2.04% हिस्सेदारी खरीदेगा। इसके लिए पीएफआई $1.3 बिलियन करीब 9,555 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में पीएफआई का यह निवेश 4.58 लाख करोड़ रुपए की प्री मनी इक्विटी वैल्यू पर होगा। इस निवेश के जरिए भारत के रिटेल मार्केट सेगमेंट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।